सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम वल्लरी इस किताब से कक्षा 8वीं में से चौथी कविता पढ़ने जा रहे हैं। उस कविता का नाम है शिक्षा और इसके कवि हैं ठाकुर गोपाल सिंह। कवि का परिचय। कवि का जन्म 1 जनवरी 1892 में हुआ। गांव रीवा, झांसी। शिक्षण 13 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया। मैट्रिक तक ही पढ़ाई हुई। रचना, उपन्यास, साहित्य, बाल साहित्य, कहानी, कविता आदि। मृत्यु 2 अक्टूबर 1960 में हो गई। कविता का सार। इस कविता में कवि अनुभव के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जीवन में यश प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। बिना परिश्रम के हम कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकते। कविता का पहला पद। इस शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा, लघु होकर बढ़ना सीखा, गिर गिर कर चलना सीखा। इस पद के शब्दार्थ। दुनिया, दुनिया यानी जग, संसार। लघु, लघु यानी छोटा। इस पद का अर्थ यह होता है, कवि कहता है, जब शिशु यानी छोटा बच्चा जन्म लेता है, इस दुनिया में, संसार में वो आता है, तब वो रोते हुए ही आता है। जब वो अपने माता पिता के साथ, परिवार के साथ रहकर हंसना सीखता है। छोटा बच्चा बाद में बड़ा हो जाता है। बच्चा जब चलने की प्रक्रिया शुरू करता है, तब वो बार बार गिरता पड़ता है। तब वही बच्चा आगे चल के अच्छे से चलना सीख जाता है। कविता का दूसरा पद। कितने चक्कर खाकर चंगों ने चढ़ना सीखा और छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा। इस पद के शब्दार्थ। चंग, चंग यानी पतंग या तितली। उर यानी छाती या सीना। छेद, छेद यानी सुराख। चक्कर खाना, चक्कर खाना यानी इधर उधर घूमना। इस पद का अर्थ यह होता है, पंछी, तितलियां भूखे प्यासे रहकर वह उड़ना सीख जाते हैं और
स्वतंत्र होकर अपना अन्न पा लेते हैं, उसी प्रकार मुरली में भी, मुरली यानी बांस, बांसुरी, उसके अंदर छेद होता है, सुराग होता है, उसी में से स्वर निकलते हैं। पहले बांस, बांसुरी लकड़ी की होती है, लकड़ी का टुकड़ा होता है। बाद में नियमित रूप से उसमें छेद बनाने से गाना गाने योग्य रह जाता है और उसमें से अच्छे स्वर, मधुर ध्वनि निकलते हैं। कवि का कहना यह है, बांसुरी खुद मेहनत करके दूसरों को स्वर, दूसरों को मधुर ध्वनि सुनाती है। कविता का तीसरा पद, मीट मीट कर वारिधरों ने पानी बरसना सीखा, तरु गिरिवर से गिर गिर कर नदियों ने बहना सीखा। इस पद के शब्दार्थ वारिधन, वारिधन यानी बादल, गिरी, गिरी यानी पर्वत। इस पद का अर्थ यह होता है, कवि कहता है, बादल अपने आप को पिघलाकर पानी, बारिश बन जाता है। अगर बादल नहीं मिटेगा तो धरती पर बारिश नहीं होंगी। नदियां जन्म से अपने जन्म स्थल से गिर गिर कर बहना सीख जाती है। अगर नदियों ने बड़े बड़े पहाड़ों से गिर गिर कर बहना सीख लिया, नदियां नहीं निकलेंगी तो धरती में समृद्धि, विकास नहीं होगा। इस तरह कवि हमें उदाहरण देकर हमें जीवन में आने वाले संघर्ष का सामना करने के लिए कह रहे हैं और आगे बढ़ना है तो ऐसे ही एक दिन जरूर आप अपने काम में कामयाब हो जाएंगे।